अहिंसा परमो धर्मा, ये श्लोक हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। इसका मतलब होता है अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये श्लोक महाभारत के अनुशासन पर्व में आया। अहिंसा का मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचाना। अहिंसा परमो धर्म का मतलब ये भी निकलता है कि मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्राणी के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। महाभारत के श्लोक को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे ज्यादा फैलाया। लेकिन कहीं ना कहीं इस श्लोक से हमारे देश को नुकसान भी पहुंचा, क्योंकि हमारे देश के लोगों के मन में ये बैठ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हिंसा नहीं करनी है। वो यातनाएं झेलते गए, उफ तक नहीं की। और ये सब कुछ श्लोक की वजह से नहीं हुआ, बल्कि अधूरे श्लोक की वजह से हुआ। जी हाँ, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, ये है पूरा श्लोक। इसके मायने हैं अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है, उससे भी अच्छी बात है। ये दूसरा पक्ष नहीं बताया जाता है। ये जो अहिंसा की बात दिखाई गई, ये दरअसल हिंदू समाज को कायर बनाने के लिए। हिंदू समाज कायर नहीं रहा, लेकिन उसके कायर बनाने की लंबे समय से लगातार कोशिश चल रही है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम जातीय अस्मिता के लिए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए हम मिलते भी नहीं। खैर, हमारा इतिहास उन वीर क्रांतिकारी योद्धाओं की शौर्य गाथा से पटा हुआ है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नायक की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर बाद में किए, लेकिन प्राण छीनना पहले सिखा दिया। हम आपको दास्तां सुनाने जा रहे हैं तक्षक की, जिन्होंने अरबों को उन्हीं की जुबान में सबक सिखाया। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। ये कहानी शुरू होती है 711 ईस्वी में। मुल्तान विजय के बाद मोहम्मद बिन तुगलक पहला आक्रमणकारी अरब शासक था, जो बार बार कन्नौज पर आक्रमण करता था। कन्नौज के प्रतापी राजा नागभट्ट की सेना उसको बार बार खदेड़ देती थी, भगा देती थी। मुल्तान पर हमले के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की सेना तक्षक के गांव भी पहुंची और मुल्तान में भी, और वहां भी भारी मार काट मचाई। औरतों की इज्जत लूटी, जवान लड़कों का या तो बेरहमी से कत्ल कर दिया गया या तो गुलाम बना लिया गया। हजारों की संख्या में जवान लड़कियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तालाब में कूदकर जान दे दी। मोहम्मद बिन कासिम की सेना के पहुंचने के बाद जब वहां मारकाट शुरू हुई, हाहाकार हुआ, तो तक्षक की मां समझ गई कि अब क्या होने वाला है। उनकी 2 बेटियां थी। उन्होंने तलवार निकाली और अपने दोनों बेटियों के सर काट दिए। फिर तक्षक की तरफ देखा और उसके बाद तलवार उठाई और अपने सीने में घोंप दी। तक्षक उस वक्त सिर्फ 8 साल के थे। 8 साल की उम्र में ही उनको इस दर्दनाक घटना ने बहुत बड़ा बना दिया। वो भाग गया जंगल में और 25 साल बाद कन्नौज के राजा नागभट्ट द्वितीय के मुख्य अंग रक्षक बनकर लौटे। उनकी बहादुरी के किस्से उनकी सेना में सुनाए जाते थे। अरब सेना बार बार इस तरह से हमला करती थी और उनको खदेड़ दिया जाता था। यह सिलसिला 15 सालों तक चला। फिर खबर आई कि अरब के खलीफा से मदद लेकर मोहम्मद बिन तुगलक की सेना जो सिंध में थी, वो कन्नौज पर फिर से बड़ा आक्रमण करने वाली है। महाराज नागभट्ट ने रणनीति बनाने के लिए अपने सेनापतियों की बैठक बुलाई कि किस तरह से इससे निपटा जाए, किस तरह से जवाब दिया जाएगा। तक्षक ने कहा कि महाराज, इस बार दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि हर बार जब मोहम्मद बिन तुगलक की सेना आक्रमण करती थी तो उनको खदेड़ने के बाद कन्नौज की सेना उनके पीछे नहीं जाती थी, वो सनातन नियमों से युद्ध करती थी। जब तक्षक ने यह बात कही तो महाराज ने कहा कि जरा खुलकर बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो। तक्षक ने कहा कि अरब सेना बर्बर है और उसकी बर्बरता को आपने मुल्तान में और दूसरी जगहों पर देखा है। अगर सनातन नियमों के मुताबिक उससे युद्ध करेंगे तो यह हमारे लिए अपनी प्रजा के साथ घात करने जैसा होगा। तक्षक के इस बात पर महाराज का जवाब था कि हम धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ सकते। तक्षक ने कहा, मर्यादा का पालन उनके साथ किया जाता है जिन्हें मर्यादा का अर्थ पता। अरब सेना बर्बर है, धर्मांध है, वो राक्षस है, हत्या और बलात्कार ही उनका धर्म है। महाराज ने कहा कि हम उनके जैसे नहीं हो सकते। तब तक्षक ने जवाब दिया, महाराजा, राज एक ही धर्म होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करना। राजा नागभट्ट ने फिर कहा कि यह हमारा धर्म नहीं हो सकता। तक्षक ने कहा, देवल और मुल्तान युद्ध को याद करें। वहां जीत के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने क्या किया, किस तरह की बर्बरता की। महाराज ने अपने दूसरे सेनापतियों की ओर देखा। सब तक्षक की बात से मौन सहमति जता रहे थे। फिर उसके बाद वो पूरा उनका जो कोर ग्रुप रहा था, उन प्रमुख सेनापतियों को लेकर मंत्रणा कक्ष में चले गए और ये खबर आ गई कि अगले 2-3 दिन में आक्रमण होने वाला है। जिस रात ये बैठक हो रही थी, उस रात दोनों सेनाएं कन्नौज की सीमा पर पड़ाव डाल चुकी थी। जो आसपास के इलाके थे, सब जगह मालूम था कि कल सुबह बड़ा भीषण युद्ध होने वाला है।
महाराज नागभट्ट तक्षक की बात से सहमत हो चुके थे। आधी रात को कन्नौज की 1/4 सेना तक्षक के नेतृत्व में अरबों के शिविर पर टूट पड़ी। सब सो रहे थे, आराम कर रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक को ये उम्मीद नहीं थी कि कोई हिंदू राजा मर्यादा का उल्लंघन करके सनातन नियमों को छोड़कर इस तरह से हमला करेगा। सुबह होते ही 2/3 अरब सेना मारी जा चुकी थी। जो बाकी सेना बची उसने पीछे भागना शुरू किया। पीछे भागे तो वहां महाराज नागभट्ट अपनी बाकी सेना को लेकर खड़े थे। उन्होंने तुगलक की सेना का सफाया कर दिया। इस घटना के बाद 3 शताब्दियों यानी 300 साल तक अरबों ने कन्नौज की तरफ या भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं की। उधर जब युद्ध खत्म हुआ तो महाराज ने अपने सारे सेनापतियों को देखा, उनमें तक्षक नहीं थे। उन्होंने पूछा, तक्षक कहाँ है? खोजा गया तो अरब सैनिकों की लाशों के बीच में तक्षक का पार्थिव शरीर दिखाई दिया। उनको लाया गया। महाराज नागभट्ट ने उनके चरणों में अपनी तलवार रख दी और प्रणाम किया। उन्होंने गरजते हुए सर में तक्षक के लिए कहा, तुम आर्यवर्त की वीरता के शिखर थे तक्षक। ये देश सदियों सदियों तक तुम्हारे योगदान को याद करेगा और युगों युगों तक तुम्हारा आभारी रहेगा। महाराज ने कहा कि तक्षक, हम अभी तक ये जानते थे कि अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए जान कैसे दी जाती है। तुमने सिखाया कि देश और प्रजा की रक्षा के लिए जान कैसे ली जाती है। तो तक्षक का संदेश क्या था? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि दुष्ट को दुष्ट की ही भाषा में समझाया जा सकता है। तक्षक ने उस समय भी कहा था कि दुष्ट को जब तक आप उसी की भाषा में जवाब नहीं देंगे तब तक वो आपको कमजोर समझता रहेगा। ऐसे वीर तक्षक को हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। आपको वीर तक्षक की ये गाथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही इतिहास के पन्नों के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।